ब्रह्मगिरी वही जगह है, यहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। तो ब्रह्मगिरी आप कैसे आ सकते हो, ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रेकिंग आसान है या डिफिकल्ट है, कौन सा सीजन अच्छा होगा और कितना टाइम लगता है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ब्रह्मगिरी में आने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर आना होगा और त्र्यंबकेश्वर नासिक सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर में हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है और जहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है वहाँ तक आप अपनी कार बाइक लेकर आ सकते हो। यहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए आपको टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 30 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है। और रास्ते से जाते वक्त आपको आपके आसपास में हरा भरा नेचर नजर आता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। ऐसा मौसम आपको मानसून के सीजन में ही मिलता है और जो पर्वत पर जाने वाला रास्ता है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में बना हुआ है और आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। यहाँ पर आप नींबू पानी या खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। आधा घंटा कंटिन्यू चलने के बाद आप इस जगह पर पहुंच जाओगे और यहाँ से आगे आपका थ्रिलिंग से भरा हुआ एडवेंचर चालू होता है, क्योंकि पर्वत के ऊपर जाने के लिए आपको 2 माउंटेन्स के बीच में रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आपको जाना होता है, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और इसी जगह पर बहुत सारे बंदर है। बंदर से बचने के लिए अपने पास एक लकड़ी जरूर रखना। अगर आपके पास बैग है तो बैग आप आगे ले लेना। और मानसून के सीजन में ये वाला पैच थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से गीला होने के कारण आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो आपने सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना। और ये सीढ़ी वाला पैच आपको बहुत ही थका देता है, लेकिन आप जैसे ये चढ़कर ऊपर आ जाओगे तो आप समझ लेना कि आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचने वाले हो और इसके आगे कोई भी चढ़ाई नहीं होती है। फाइनली हम ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच चुके और पार्किंग एरिया से ट्रैकिंग करते हुए ब्रह्मगिरी पर्वत तक आने के लिए हमें टोटल 1.5 घंटे का समय लगा। अभी हम आ चुके हैं गोदावरी नदी के उगम स्थान पर। इसी जगह पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उगम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। इस जगह की यह मान्यता है कि भगवान गणेश जी गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए और गौतम ऋषि के खेत के आधे धान खा गए। यह सब घटना नारद मुनि ने देख ली और नारद मुनि ने गौतम ऋषि जी को जाकर बता दिया और गौतम ऋषि जी ने गुस्से में आकर गौ हत्या कर दी। इस तरह गौतम ऋषि जी से गौ हत्या का पातक हुआ और गौतम ऋषि जी को पछतावा हुआ, तो वो शिव जी के पास हेल्प मांगने चले गए। तो शिव जी ने उनको उपाय बताया कि आप इस जगह पर 12 साल तपस्या करो। तो वैसे ही इस जगह पर गौतम ऋषि जी ने 12 साल तक तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और यहीं पर अहिल्या और वैतरणी नदी का भी उगम स्थान है। और आपको ये जो कुंड नजर आ रहा है, इसी कुंड के अंदर गोदावरी नदी का मेन उगम स्थान है। चाहे बारिश हो या फिर कड़कती धूप, ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर में। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे पुराना और सबसे पहला मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक गौमुख है और यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गौमुख से निकलती है और जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी को है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दिया जाता है। और इस मंदिर के बाहर में आपको छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। यहाँ पर से आप कैन ले सकते हैं और इस कैन में आप
गोदावरी नदी का पवित्र पानी भरकर अपने घर में भी लेकर जा सकते हैं या फिर मेरी तरह बोतल में भरकर पी भी सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर दो छोरे। सबसे पहले जगह पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और वहां से 5 मिनट चलने के बाद आप शिव जटा मंदिर में पहुंच जाओगे। यहीं पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गोमुख से निकलने के बाद इस वाले कुंड में लुप्त हो रही थी। तो गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि जगत के कल्याण कार्य हेतु गोदावरी नदी को धरती पे लाया जाए। तो शिव जी ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को अपने जटाओं में लिया और इसी जगह पर वो जटा शिव जी ने पटकी थी और फिर गोदावरी नदी धरती पर आ गई थी। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ से आपको नेचर का मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है और साथ ही में त्र्यंबकेश्वर गांव भी नजर आता है। और दर्शन करने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं, लेकिन ये जगह जितनी ब्यूटीफुल है उतने ही डेंजरस भी है, तो आपने सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना। और आपको जो ये वाला रास्ता नजर आ रहा है, ये वाला रास्ता दुर्गा भंडार किले की ओर जाता है। जो शिव जटा मंदिर है उसके पीछे से ये रास्ता बना हुआ है जो आपको दुर्गा भंडार फोर्ट की ओर लेकर जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने के लिए आपको मानसून का सीजन सबसे अच्छा होगा और मानसून के सीजन में सितंबर मंथ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सितंबर मंथ में ज्यादा बारिश नहीं होती है और अप्रैल और मई मंथ में ज्यादा गर्मी होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की पूरी यात्रा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है और पूरे दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। और रास्ते से जाते वक्त मुझे ये पुरानी धर्मशाला नजर आई, सोचा आपको ये भी दिखाई दूं। फाइनली मैं पार्किंग एरिया के पास में पहुंच चुका हूँ और ऊपर से मुझे नीचे आने के लिए 50 मिनट लगे। आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में नीचे आ जाओगे और टोटल आपका जर्नी ऊपर जाना, दर्शन करना, वापस आना 5 से 5.5 घंटे में आप आराम से पूरा जर्नी कर लोगे।